राधे राधे। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं आपके YouTube वीडियोस किस बारे में होते हैं। आप के वीडियो से लोगों को क्या मिलता है। बंधुओं, लोगों को क्या मिलता है क्या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, परंतु मेरा प्रयास होता है 4 चीज देने का। देखिए, हम सभी ने श्रीमद् भागवत पढ़ी होगी, कहीं सुनी होगी, कुछ ना कुछ किया ही होगा। सुंदरकांड, रामायण हम प्रतिदिन प्रति महीना हर हिंदू के घर में चलता है। कुछ नहीं तो टीवी में ही चला लेते हैं लोग। परंतु इसीलिए इसको कहते हैं पुराण। पुराण का अर्थ क्या है कि उसको जितना बार पढ़ोगे उतना उससे ज्ञान पाओगे। बंधु सत्य मानेगा, आप श्रीमद् भागवत जितने बार पढ़ोगे उससे आपको नए ज्ञान मिलेगा। आपने एक बार पढ़ी, आपको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरी बार पढ़ी, आपको दूसरा ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरी बार पढ़ोगे, तीसरा नया कुछ प्राप्त होगा आपको। जितना ज्ञान प्राप्त होता जाएगा उतना ही आप पढ़ते जाओगे। क्यों? रुचि बैठ जाती है आपके ऊपर। भागवत का अर्थ क्या? भागवत आप ऐसा मानिए दुकान की तरह, उसमें 4 प्रोडक्ट हैं, भा, ग, वा और ता। भा यानी भक्ति, गा यानी ज्ञान, वा यानी वैराग्य और ता से त्याग। भागवत हमें 4 चीजों को सिखाती है कि हम भक्ति कैसे करें। भागवत आपको ज्ञान भी देती है, भागवत आपको वैराग्य देती है और त्याग भी सिखाती है। आइए भागवत का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य घन, चैतन्य और आनंद। भागवत के महात्मा इसका वर्णन आया है। भगवान के 3 स्वरूप हैं। आइए हम श्रीमद् भागवत प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। उनके प्रमुख श्रोता बनकर बैठे हैं श्री सौनक जी, और व्यास पीठ पर सुशोभित हो रहे हैं श्री सूत जी महाराज। एक बात बड़ी प्यारी बोली है। जो सौनक जी हैं, उनकी जो एज है श्री सूत जी से काफी बड़ी है। श्री सूत जी महाराज तो अभी बालक हैं, और जो सौनक जी हैं वो 88,000 ऋषि मुनियों के प्रमुख हैं और बहुत ज्ञानवान है वो। परंतु जब श्रोता बनकर बैठे हैं, आयु वृद्ध होके भी, ज्ञानवान होके भी, वो ऐसे बैठे हैं बिल्कुल अनभिज्ञ, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। आहा, पहली बार सुन रहे हैं हम। ये तो राधा जी का चरित्र, कृष्ण का चरित्र ऐसे सुनते हैं। यह उत्तम श्रोता का
लक्षण है। आप कहीं जाएं, मंदिर जाएं, कुछ करें, अनभिज्ञ बनकर जाएं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कलयुग के भीतर, जो अनभिज्ञ बन के भगवान की पूजा करता है, जो भोला होता है। आप जब मंदिर जाए ना, भोले बन के जाइएगा। हाँ, अगर आपने सोचा नहीं हम तो ये करेंगे वो करेंगे, और पंडित जी से सवाल जब पूछो जिसका आंसर आपको हकीकत में जानना हो, आर्ग्यूमेंट ना करें। मंदिर में, वैसे कहना नहीं चाहिए मेरे को, परंतु मंदिर में मैंने काफी लोग को देखा है, वो सवाल इसलिए ही पूछते हैं ताकि वो अपना पॉइंट प्रूफ कर सके, पंडित की नहीं सुनते। ऐसा कई बार मेरी बात होती रहती है मंदिर में। चलो वो भी सही है, परंतु जो भागवत में वर्णन आया है इसका, मैं आपको वही बता रहा हूं। सोनक जी श्री सूजी महाराज से पूछते हैं, हे सूजी महाराज, आप तो अत्यंत ही ज्ञानशील हैं। अगर आपको ज्ञान का भंडार या ज्ञान का समुद्र बोले वो भी कम पड़ेगा, इतने ज्ञानी हैं आप। पृथ्वी सूर्य की किरणों से तो हर कोने में उजाला हो जाता है, परंतु जो हमारे हृदय पाटिल के अंदर जो घोर अंधकार है, सूर्य की किरणें में वो सामर्थ्य नहीं कि उस अंधकार को दूर कर पाए। वो तो मात्र आप ही कर सकते हैं, कोई गुरु ही कर सकता है हमारे हृदय के अंधकार को दूर। बड़ी प्यारी बात बोली सोनक जी ने। हृदय का अंधकार क्या हुआ? अंधकार मतलब लोभ, मोह, माया। ये पृथ्वी का अंधकार से हम जटे हुए हैं। बंधुओं, उन्हें बड़ी प्यारी स्तुति की सोनक जी ने। स्तुति सुनकर उन्होंने पूछा सोनक जी ने कि प्रभु ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो। ऐसा कौन सा उपाय है जो बड़े बड़े साधु, महात्मा, महापुरुष लोग करते हैं, वैष्णव लोग, जिससे उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त होती है? कृपया कर मुझे बताइए। श्री सूजी महाराज कहते हैं, मैं आपकी बात सुनकर मैं बड़ा ही खुश हुआ। आपके मन में जो प्रेम स्नेह है मेरे लिए, मैं उससे बड़ा आनंदित हो गया। श्री सूजी महाराज बताते हैं, संसार में हर व्यक्ति को बस एक चीज का भय है, वो है मृत्यु का। प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का भय है। और इधर जहां हम रहते हैं उसे कहते हैं मृत्यु लोक। 7 लोक हैं और ये है मृत्यु लोक। इसको कहते हैं संसार इति संसारा। संसार खिसकता रहता है, संसार बढ़ता रहता है। जो आया है वो जाएगा, ये तो निश्चित है। और हर प्राणी को इसी बात का भय है, मृत्यु का। बंधुओं, श्री सुखदेव जी ने कली काल में मृत्यु का भय को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत प्रकट की। वो कैसे, उसका वही वर्णन आया है। सूजी महाराज कहते हैं,
एक समय की बात है, नारद जी दूसरे के हित के लिए जगह जगह घूम रहे थे और जगह जगह घूमते घूमते वृंदावन आ गए। वृंदावन में आके कहते हैं, जहां मेरा लाला, जहां कृष्ण जी वंशी बजाते थे, नहीं हम भी तो जाके देखे जमुना घाट में से क्या बात है। तो जमुना घाट के पास गए। जमुना घाट के पास गए तो क्या देखते हैं, एक युवा लड़की बैठी है और उसके अगल बगल दो बूढ़े सो रहे हैं। नारद जी ने पूछा, अरे ये कौन है जो सो रहे हैं और तुम लोग कौन हो? तुम ब्रजवासी हो क्या? युवा स्त्री बोली, नहीं महाराज, हम भक्ति महारानी हैं और मेरे अगल बगल मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, वहां से वृत्ति हुई कर्नाटक में, कर्नाटक से होते हुए मैं महाराष्ट्र आई, महाराष्ट्र से मैं गुजरात गई और गुजरात से मैं पाखंड के कारण हम लोग बूढ़े हो गए। परंतु वृंदावन के संयोग से मैं तो जवान हो गई, परंतु मेरे दो बेटे हैं, इनको यहां पूछने वाला कोई नहीं, तो ये बूढ़े हो गए। बंधु, नारद मुनि बड़े खुश हो गए और कहने लगे, धन्य है ब्रज की भूमि जहां पर भक्ति महारानी नाचती हैं। कई लोग पूछते हैं, एक कथा याद आई मेरे को, असली कथा। कई लोग पूछता, कई लोगों ने ब्रजवासी से पूछा, अरे ब्रजवासी तुम इतना काना काना करे हैं, तुम्हें कहा दे दी काना ने? देखो हरियाणा में तो भगवत गीता दे गए, द्वारका में द्वारका नगरी दे गए, वहां कहा ना कहा कछुक दे गए, तुम्हें कहा दे गए? ब्रजवासी ने बतायो, अरे बावरे, हमें वो संपत्ति दे गए जो पूरे विश्व ना दे गए। उन्हें पूछी, कहा दे गए? वृंदावन में नंगे पैर चले हैं और तो और वृंदावन की रजत चाट चाट खाई है मेरे बाके बिहारी ने, हमारे कान्हा ने लेटे हैं, जे महानता जा ब्रज की। कहां गोकुल में रहते, कहां वृंदावन में आन रहने लगे। वो परमात्मा है, अगर चाह तो गोकुल में रह जाता, लेकिन ना रहो। क्यों? जाए वृंदावन कह में, जाकी रज जाने मस्तक पे लगाई, वो कहना को हो जाएगा। ये सत्य बात है बंधु। आप अगर कभी भी वृंदावन जाएं तो सोच समझ के जाइएगा। अगर आप सच्चे मन से गए, आप वृंदावन से जब आएंगे, आप में कुछ बदला बदला नजर आएगा। आगे श्री सूजी महाराज ने बताया, श्री सूजी महाराज आगे बताते हैं, जब राजा परीक्षित को कलयुग नजर आया, उनके राज्य में एकदम काले कलर के वस्त्र भूषा पहनकर खड़ा था, बैल और गाय को मार रहा था, तो मारने के लिए दौड़े तो उन्होंने उसको शरण, कलयुग शरण में आ गया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। राजा बड़े ही बुद्धिशाली थे, उन्होंने कहा कलयुग के अंदर काफी अवगुण है, परंतु काफी गुण भी है। कहा सत्य युग में, द्वापर त्रेता युग में लोगों को हवन कुंड, ये फलान ठिकाना, कितना काम करना पड़ता था। उसके बाद दसों हजारों साल तपस्या करने पड़ती थी एक पैर पर।
तब भगवान की भक्ति प्राप्त होती थी, तब मोक्ष प्राप्त होता था। कलयुग के अंदर यही तो है कि मात्र राधा नाम से भक्ति प्राप्त होती है, कृष्ण नाम से, कृष्ण नाम लेने से भक्ति प्राप्त होती है। सभी से आग्रह करूंगा कि जीवन में चाहे कुछ भी बिजी हो, चाहे कुछ भी हो, परंतु भगवान नाम जरूर लें। और एक और बात, भक्ति बचपन का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। अगर आपने सोचा कि अरे भैया अभी हम कमा लेते हैं, घर गृहस्थी कह रहे पहले कर लेते हैं, भक्ति भाव बाद में कर लेंगे, तो आपको भक्ति नहीं मिलेगी, फिर मोक्ष नहीं मिलेगा बंधु। फिर आप खुद सोचिए, परमात्मा को आप फ्रेश खाना खिलाओगे कि बासा? आप कह रहे हैं कि अभी जब हम एकदम तंदुरुस्त हैं, बॉडी अच्छी है, मुंह से बोल पाते हैं, कान से सुन पाते हैं, नेत्रों से भगवान का दर्शन कर पाते हैं, तब नहीं देखेंगे हम, जब ना बोल ही नहीं पाएंगे, जब ना बोल पाएंगे, ना देख पाएंगे और ना नाम सुन पाएंगे, तब भगवान का भजन करेंगे। और भैया किसने देखो है कल? कहने के हिसाब से तो लोग कहते हैं कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक है, परंतु हकीकत मानिए तो 70-80 साल तक ही मनुष्य जी रहा है आज के युग में। कलयुग का प्रभाव है ये बंधु। मैं सभी से आग्रह करता हूं, भक्ति आज से ही शुरू करें। और आपको जाननी है कि आगे चल के नारद मुनि ने ज्ञान और वैराग्य को कैसे मोक्ष दिया, कैसे युवा बनाया। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई बंधु को भेजें। बंधु भक्ति भाव करें, पूजा करें, यही मेरा आग्रह है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।